वाह एकता मैम, वाह क्या कॉन्सेप्ट बनाया हो। नागिन 6 का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों, इस वक्त मानना पड़ेगा एकता मैम ने प्रॉपर एमालगमेशन किया है। चाहे वो घर गृहस्थी की कहानी हो, चाहे वो लड़का लड़की की कहानी हो, चाहे वो देश को बचाने की कहानी हो, पूरी कहानियों का जोड़ तोड़ है नागिन 6। और अब प्रथा AKA तेजस्वी प्रकाश किस तरीके से नागिन रूप में आएगी और क्या होगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल में, यानी कि टेली खजाना में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दनादन फॉलो जरूर करें। दोस्तों नागिन 6 अभी तक बाद के एपिसोड्स तक ऐसा लग रहा था, 4 एपिसोड हो गए थे, आज 5वां एपिसोड है। ऐसा लग रहा था जैसे ये क्या चल रहा है, मतलब मैं तो है ना कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि हमें पहले 2 एपिसोड में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से दिखाया गया था कि देश पे संकट है, ये हो गया है, चीनिस्तान की तरफ से एक वायरस है जो कि नदियों के रास्ते हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है, पानी के रास्ते, फिर उसके बाद देश के द्रोही, फिर उसके बाद देशद्रोही, फिर उसके बाद 20 असुर, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनको कैसे क्या मार्क मिलेगा नागिन को, नागिन कैसे अपना बदला लेगी, बहुत सारी चीजें, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा था दोस्तों। ये पहले 2 एपिसोड का रिव्यू था। सेकंड 2 एपिसोड जो आए, यानी कि थर्ड और फोर्थ जो एपिसोड आए, ये ऐसा लगने लगा घर घर की कहानी देखने लग गए हम। क्या ये बेचारे तेजस्वी के कैरेक्टर को रोता रोता छोड़ देते हैं, क्या इसको सब हर कोई रो रहा है, हर कोई इसको धुतकार रहा है, इसका नागिन रूप कब आएगा, इसके घर में एंट्री कब होगी, ये कब अपना फन फैलाएगी। कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब समझ में आ रहा है, अब दोस्तों समझ में आ रहा है कि आखिरकार क्यों सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन को इस तरीके से छुपा के रखा था। याद है आपको, पंडितों ने जब वो पहली बैठक हुई थी, उस दौरान मैं बताता हूं आपको क्यों तेजस्वी का नागिन रूप अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। मैं देता हूं आपको जवाब। देखो, पहले तो प्रोमो में ये हम लोगों को टीज कर रहे हैं ताकि एक्साइटमेंट बढ़े। इनको पता है कि तेजस्वी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जिसके चलते नागिन की टीआरपी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो नॉर्मल टीवी शो की हो, वो सुपर डुपर हिट गया है। आपको पता है 2.1 टीआरपी आई है नागिन की एपिसोड्स की, विच इज वेरी ह्यूज। इस बार का बिग बॉस तो 1.1 1.2 से आगे नहीं बढ़ पाया था, ये तो 2.1 है। कैन यू इमेजिन? इट्स द मैसिव क्रेज ऑफ तेजस्वी प्रकाश। खैर रणवीर सिम्बा के बारे में भी बहुत बात करनी है, तो सुनिएगा लास्ट तक मेरा रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी प्रकाश के कैरेक्टर को इन लोगों ने इसलिए छुपा के रखा है क्योंकि एक तो वो है सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन। वो सारे जो पंडित, वो आचार्य, वो जो बौद्ध धर्म वाले, जब वो मीटिंग करते हैं, उस दौरान उन्होंने एक बात बोली थी और प्रोफेसर ने भी बात बोली थी, इतनी आसानी से सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन नहीं आ सकती है। अभी तक हमारे पास क्या आ रही है, महक चहल का कैरेक्टर क्या है, महक चहल का कैरेक्टर है शेष नागिन का, ठीक है, एकदम सेक्सी, सेड्यूसिंग और वे में जो आ रही हैं, डायलॉग बोल रही हैं और जो सारी चीजें कर रही है, उफ, बहुत ही ज्यादा कातिल। लेकिन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन को क्यों छुपा के रखा हुआ है? क्यों? क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं आती है, वो अपना काम करती है। और तेजस्वी प्रकाश वही नागिन है, मतलब कि प्रथा का कैरेक्टर वही है, जिसके चलते वो अभी छुपी हुई है। और वो अपने रूप में आएगी जब शेष नागिन थोड़ा सा ढीला पड़ेगी या फिर वो काम नहीं कर पाएगी। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि शिवजी जी से लास्ट में हमें क्या दिखाया गया कि शेष नागिन शिवजी जी से मांगती है कि प्लीज मुझे आप हेल्प करो, मैं क्या करूं। तो मुझे लगता है कि शिवजी जी जो है शेष नागिन को सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन देंगे, राइट, जो तेजस्वी का कैरेक्टर है। और उसके बाद जाके होगा बवाल, उसके बाद जो ये प्रचंड तरीके से करेंगे ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिवार है, ठीक है, गुजराल फैमिली जो है, सुधा चंद्रन मैम का जो कैरेक्टर और जो उनके पति और ये परिवार भी कहीं ना कहीं लिप्त होगा। उस समय तेजस्वी के कैरेक्टर में ये दुविधा आ जाएगी कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या, कि अपने परिवार को बचाऊं, अपने प्यार को बचाऊं, या फिर अपने इस तरीके से जो है देश को बचाऊं। ये होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे हर नागिनों के उसमें इस तरीके की चीजें आती हैं। अब दोस्तों आज के एपिसोड को देखने के बाद इतना मैं कहना चाहूंगा, मयंक का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर की एक्टिंग वाज ओके, वी कैन डाइजेस्ट दैट। लेकिन ऋषभ का भाई, सिम्बा का भाई जो बना, राइट, जो एक्टर ने, मानना पड़ेगा
बॉस क्या काम किया, कितना नेचुरल, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जिस तरीके से रितेश नाम था, राइट, रितेश ने जो कैरेक्टर निभाया है बहुत अच्छा किया। वो इमोशंस, मैं क्यों इस लड़की से शादी करूं, मैं प्रथा से प्यार करता हूं, प्रथा चलो तुम, प्रथा ये प्रथा वो, कितने अच्छे इमोशंस दिखाए। मुझे कहना चाहता हूं कि सिम्बा भाई थोड़ा सा सीख लो उससे, आपको थोड़ा सा एक्टिंग करना, थोड़ा सा, क्योंकि सिम्बा को हम देखते हैं ऐसे, क्यों आई हो तुम यहाँ, क्या करना है तुम्हें माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सिम्बा को, ऐसा नहीं है, सिम्बा बहुत अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा लग रहा है सिम्बा का, बट ना सिम्बा में वो कशिश नहीं नजर आ रही है, दैट ही इज डूइंग समथिंग, ही इज नॉट डूइंग समथिंग, नॉट एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसा लग रहा है। ही इज ट्राइंग, जैसे ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट सिम्बा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि इंटेंस सीन में वो इंटेंसिटी नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो उसको, मानो मेरी बात, राइट, आपको थोड़ा सा करना चाहिए। बट तेजस्वी की एक्टिंग, सुधा मैम की एक्टिंग, और गुजराल परिवार में जो मेन विलन है जिसका जो ट्विस्ट डाला है ना, लिटरली मजा आ गया। अभी तक हमको क्या लग रहा था, सुधा चंद्रन का कैरेक्टर जो है, जो मिसेस गुजराल है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक विलन है, ठीक है। वो जिस तरीके से आंखें चमका रही हैं, तुम यहाँ रहो, तुम वहां रहो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ये जो वो बोल रही है, ऐसा लग रहा तो भाई साहब ये बंदी, ये बनेगी विलन। क्योंकि हमें पता है नागिन 1 नागिन 2 में, नागिन 1 में थी आई गेस वो, नागिन 1 में भी वो विलन थी, राइट। लेकिन अभी कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से तेजस्वी के इस सीरियल में नागिन 6 में जो बदलाव किया है, जो विलन की जो धांसू एंट्री दिखाई है ना, मजा आ गया। ये असुर की जो एंट्री दिखाई ना, मैं कहना चाहूंगा जो टर्न मारा ना, लिटरली मजा आ गया। थी कुछ बेवकूफियां थी, आज के शो में भी बेवकूफियां थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, वो जो रितेश की जो फियोन्से थी, उसका वो जो मुद्दा उठाया गया, या फिर अपने ये जो मयंक है वो फालतू का मुद्दा उठाता है, वो है। देखो, ये नागिन है, धारावाहिक है, क्लोजअप और फ्रंट शॉट, मिड शॉट, लेंथ शॉट, शॉकिंग रिएक्शन, ये सब चीजें तो चलती रहती है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि तेजस्वी प्रकाश के नागिन में अब जाके स्ट्रॉन्ग जो हुआ है ये। और प्लस पता है दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कब नागिन का असली रूप आएगा। नागिन का असली रूप आएगा उसकी शादी के बाद। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ये मेरी स्टोरी प्रेडिक्शन है, जो मैं आपको ऐसी फ्री ऑफ ज्ञान बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा ना, तेजस्वी की शादी तो गुजराल परिवार में हो जाएगी। एक्चुअल में प्रथा क्या करना चाह रही है, प्रथा यही है, उसका हिडन एजेंडा जो है यही है कि उसको ऋषभ परिवार में किसी तरीके से घुसना है, क्योंकि शी इज सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन, सो उसको इसमें घुसना है। तो इसके लिए वो कुछ भी कर रही है, तो इसके लिए ही कहीं ना कहीं वो जो शादी तोड़ने की बात है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो प्रोमो में तेजस्वी को आउटफिट और वो सारी चीज़ों में दिखा रहे हैं, विच मीन्स शादीशुदा दिखा रहे हैं, और उसका कैरेक्टर ऐसा है। हो सकता है कुछ भी हो। पूनम, ये अपना महाशिवरात्रि के वाला भी वो शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि 1 तारीख नेक्स्ट ही होगा, राइट, अगला हफ्ता ही होगा, तो काफ़ी अच्छा खिंच सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मुझे इस बार का ये जो सीज़न जो चल रहा है, इसमें ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस तो नज़र आते हैं, नो डाउट, लेकिन अच्छाई भी चीज़ें जो नज़र आती है। मैंने एक्टिंग की, जैसे सुधा मैम का कितना शानदार कैरेक्टर था, वो गला दबा के, लेकिन वो बड़ी बेवकूफ़ी थी, समझ गए आप। इतना वो बंदा ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ऐसे डायलॉग बोल रहा है, और उसको जमीन पे इतना उठाए हुए, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। चलो एक बार आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है, और वो उठा के रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल बनाते तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बट खैर, लेकिन अब देखना मज़ा आएगा। कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर तेजस्वी के नागिन रूप का रिवोल्यूशन होगा। वहीं साथ ही साथ जिस तरीके से दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ, जब शादी हो रही होगी तो ऋषभ के ऊपर क्या बीतेगी, सिम्बा का कैरेक्टर क्या करेगा, और प्लस सिम्बा का भाई है ना जो, वो बड़ा सही एक्टर है यार, मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से वो खेल रहा है ना, टू गुड। अब देखते हैं कि क्या होता है। वहीं लॉकडाउन चल रहा है, वो वाली सिचुएशन क्यों भगा दी इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। सिम्बा को देश को बचाना है,
ये वाली सिचुएशन क्यों हटा दी ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। प्लस पिताजी जो तेजस्वी के पिताजी तो दूर थे बदरपुर में, वो आ गए यहाँ पर, उसका क्यों आए, कैसे आए, इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लिच हैं, चीज़ें हैं, बातें हैं, वो हमें जैसे जैसे धीरे धीरे सीरियल आगे जाएगा मुझे समझ में आ जाएगी। और स्टोरी प्रेडिक्शन देखना यही होगा, और जब शादी होगी उसके बाद सारी चीज़ें शुरू होंगी। आपको क्या है कहना, कमेंट करो, बताओ मुझे। और कैसा लगा आपको आज का, कल का एपिसोड ज़रूर बताएं, आज तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो कमेंट सेक्शन में जाएं। एंड माफ़ी चाहूँगा कि कल रात को मैं नहीं आ पाया रिव्यू करने के लिए, आप लोगों के लिए ही कुछ कर रहा था स्पेशल चैनल में अपने टेली खजाना में, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नागिन तो कवर हो ही रहा है, साथ ही साथ मैं लॉकअप को भी देखना सर्वश्रेष्ठ बन के दिखाऊंगा उसमें। चलता हूँ, बाय बाय।